नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या और अयोध्या में तैयार हो रहा भव्य राम मंदिर दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर और मंदिर में स्थापित होने वाले श्री राम लला की प्रतिमा के साथ साथ पूरी राम नगरी को अलौकिक बनाने की तैयारी में मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार जुटी हुई है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया और अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। पीएम मोदी ने अयोध्या को एक हाईटेक रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात भी दी। और अपने दौरे में पीएम मोदी ने निषाद परिवार से मुलाकात कर 2024 का चुनावी समीकरण भी सेट करने की कोशिश की है। यह रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राम जन्मभूमि हो रही तैयार, अयोध्या पहुंचे देश के प्रधान। अयोध्या में होगा भव्य विकास, राम दरबार होगा बेहद खास। अलौकिक बनेगी राम नगरी, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि का दिव्य स्वरूप तेजी से पूरा हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार अयोध्या के लिए सौगातों का पिटारा खोलने की शुरुआत कर चुकी है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर राम भक्तों को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भक्ति पथ को खास तौर पर तैयार किया गया था। अयोध्या में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई थी। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आ रहे हैं और पूरी अयोध्या को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया है। दरअसल हम जहां मौजूद हैं ये धर्मपथ है और इस धर्मपथ से होकर के ही उनका रोड शो निकलेगा और रोड शो उसको लेकर के सबसे ज़्यादा और वृहद तरीके से तैयारियां की गई हैं। करीब करीब 15 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा जो एयरपोर्ट से शुरू होकर के और इस धर्मपथ पे दाखिल होगा। आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं ये धर्मपथ है और इस पूरे पथ को बहुत सलीके से, बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। आप देख रहे हैं कि ये पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है बैरिकेडिंग के जरिए और सभी जगह पर जो फोर्स है उसको तैनात किया गया है। भारी सुरक्षा घेरे के बीच प्रधानमंत्री का काफिला, उनका रोड शो यहाँ से गुजरेगा। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर अयोध्या के लिए बहुत बड़ी बड़ी सौगातें लेकर के आ रहे हैं। और सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास के जिले हैं उनके लिए भी करीब करीब आज 11,000 करोड़ रुपए की, 1100 करोड़ रुपए की उनकी विकास योजना की शुरुआत आज की जा रही है। अपने अयोध्या दौरे पर पीएम मोदी ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का इनॉग्रेशन किया। इसके अलावा मोदी ने 15,700 करोड़ के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आज हम विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां
15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आपका सामिप्य अपने अयोध्या दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या के विकास और राम भक्तों के विश्वास का जिक्र किया। साहस है, हमारा बल है और आप पीएम ने कहा कि भक्तों के 550 साल का इंतजार खत्म हुआ, कुछ दिन और इंतजार कीजिए और 22 जनवरी के बाद एक बार फिर अयोध्या जरूर आइए। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। राम मंदिर की परिकल्पना का रास्ता साफ होने और अयोध्या में राम मंदिर तैयार होने के साथ ही अयोध्या के लिए हाईटेक रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की तैयारी भी शुरू हो गई थी। और अब जब 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय है, उससे पहले पीएम ने अयोध्या रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम उद्घाटन करके एयरपोर्ट का जायजा भी लिया। तौर पर पूरी दुनिया को जोड़ता हुआ आज से ये शुरुआत अयोध्या के इतिहास में आज का दिन एक बड़ा मील का पत्थर, जब अयोध्या जुड़ चुकी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए समूची दुनिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह अयोध्या पहुंचे। यहां के नवनिर्मित एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हुआ। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे। रास्ते में लोगों ने शंखनाद और पुष्प वर्षा करके उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने नए बने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण और निरीक्षण किया। नाद के साथ एक नए युग का शुभारंभ शिला पर। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया। महर्षि वाल्मीकि के लिए प्रभु श्री राम ने कहा था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम
इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई सभी की आय बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आज यहां आधुनिक रेलवे के निर्माण की तरफ एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है। वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की ये त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से गुजर रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अयोध्या को आधुनिकता से जोड़ने और अयोध्या के जरिए देश के विकास और विरासत को आगे ले जाने की भी बात की। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। अयोध्या धाम जंक्शन से पीएम मोदी लता मंगेशकर के नाम से तैयार चौराहे वेड़ा चौक पहुंचे। मोदी ने अपने रोड शो के दौरान अयोध्या में चल रहे कामों का जायजा लिया।